बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अवैस। मेरे साथ मौजूद हैं जी अताउल मुस्तफ़ा भाई। तो आज हम रिएक्शन जो बनाने वाले हैं जी, ये एक सहाफ़ी हैं जिनका नाम है इमरान रियाज़। ये बड़े प्रोफेशनल किस्म के सहाफ़ी हैं, बड़ा नाम है इनका और बड़ा काम है। तो आपको मालूम है ये पिछले दिनों गिरफ़्तार भी थे सोबते बर्दाश्त की, लेकिन चलो वो तो एक खैर कहानी है एक अलग। तो शुरू करते हैं जो इनकी वीडियो से पहले अताब भाई गुफ्तगू करेंगे जी अताब भाई क्या कहना चाहते हैं, तो आप गुफ्तगू करें जी। आज हम रिएक्शन करने जा रहे हैं सहाफ़ी इमरान रियाज़ साहब की वीडियो के ऊपर। तो चले पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद जो बात होगी। जी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास बर वक्त पहुँच सकें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वो इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया के सामने धांधली के इशू को बहुत बड़े पैमाने पर उठाने वाले हैं। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी गया है, लेकिन पहले ये आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको किस अंदाज में उठाया। इस्लामाबाद के एक निजी होटल में तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों को बुलवाया गया जो कि या तो अहम ओहदों के ऊपर तैनात हैं, या उन लोगों को बुलवाया गया जिनको धांधली के साथ इलेक्शन हरवाया गया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत वहाँ पे जमा हुई, और इतने बड़े पैमाने पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे लोग नहीं बैठते जितने बड़े पैमाने पे यहाँ पे लोग बैठे हुए थे। तहरीक इंसाफ ने पूरे आदाद व शुमार सामने रख दिए। उन्होंने बताया कि हमें फॉर्म 45 के मुताबिक इंतखाबी नताइज नहीं दिए गए, फॉर्म 47 के साथ धांधली की गई है और वहाँ पे टेम्परिंग की गई है, गलत रिकॉर्ड मुरतब करके गलत नतीजे फराहम किए गए हैं। ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम है। और तहरीक इंसाफ के लोग पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से, यानी सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से, बलूचिस्तान से वो वहाँ पे पहुँचे और वो अपना रिकॉर्ड लेकर पहुँचे। उनके पास उनके फॉर्म 45 भी मौजूद थे और उन्होंने भरपूर तरीके से अपना मुकदमा आलमी मीडिया के सामने और पाकिस्तानी मीडिया के सामने रखा है। तो आज का दिन जो है वो इलेक्शन कमीशन के लिए और धांधली करने वालों के लिए बड़ा सख्त दिन साबित हुआ, बड़ा मुश्किल दिन साबित हुआ, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की गूंज बहुत दूर तक सुनाई देगी और पूरी दुनिया के अंदर इसकी आवाज उठेगी, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर कभी भी उम्मीदवार इकट्ठे होकर एक साथ धांधली का दावा नहीं करते। और ये वो पार्टी है जिनका लीडर उनको मैसर नहीं है, यानी लीडरलेस पार्टी है। लीडर जो है वो जेल में है और कारकुन अपने तौर पे या पार्टी के लोग अपने तौर पे इस तरह के डिसीजंस ले रहे हैं। तो ये एक बड़ा इकट्ठ था, इसको एक बड़ी कामयाबी कहा जा सकता है। और उन्होंने अपना पूरा मौक़िफ़ सही तरीके से दुनिया के सामने रखा है। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ स्टेटमेंट दिए, लेकिन उसका लुब्बे लुबाब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि हमारे पास जो टोटल नशिस्तें थी वो 179 है, यानी 179 हमारी टोटल सीटें होनी चाहिए फॉर्म 45 के मुताबिक। 179 का आपको मतलब पता है? इसका मतलब है कि 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा, 2/3 अक्सरियत से भी ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम है कि उनके पास अक्सरियत है कौमी असेंबली में। तो 179 सीटें वो कह रहे हैं सीटें, और हमारी जो सीटें छीनी गई हैं उनकी तादाद वो बता रहे हैं 85। 85 कौमी असेंबली की नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनी गई हैं। अच्छा, 85 नशिस्तें टोटल PMLN ने ना पिछले इलेक्शन में जीती थी, ना PMLN ने इस इलेक्शन में 85 नशिस्तें जीती हैं। यानी नवाज शरीफ पूरा जोर लगा के जितना जीत पाता है ना, उससे ज्यादा इमरान खान से छीन कर, फिर भी इमरान खान अभी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान की, सबसे ज्यादा पार्लियामेंट में उनकी नुमाइंदगी है। ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रियलिटी। और अभी तक धांधली करने के बावजूद तब्दीली नहीं आ सकी, यानी अभी तक धांधली करने के बावजूद PMLN नंबर 1 पार्टी नहीं बन सकी। इस वक्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो एक और बड़ी अहम खबर है, मैं आपके साथ वो भी शेयर कर देता हूँ। और ये खबर है जी इस्लामाबाद से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। खबर ये बताती है कि 8 फरवरी की जो इंतखाबात हैं उनको कलअदम करार दिया जाए। ये एक दरखास्त दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और 3 रुकनी बेंच है
जो जस्टिस कारी फाइज ईसा साहब की हाँ, में क्या इस बात मुकदमे है को यार, सुनेगा। ये तो अली खान पाकिस्तान का नामी शहरी है शायर जिसने ये दरखास्त दायर की। उसने कहा जी 8 फरवरी का इंतखाब जो है उसे कलअदम करार दें, फारिग कर दें उस इंतखाब को। होना ऐसी नहीं है, बहुत ज्यादा लेकिन धांधली हुई अब है साहब हो जाए, और इस खर्चा वक्त फिर तक होगा, जो रिजल्ट है आवाम उस पे खबर बोझ के अंदर डलेगा, लिखे हैं। इतने लेकिन मामलात एक्चुअली बात होंगे, ये है बंदा वही कि आएगा 8 जिसे फरवरी का इंतखाब जो क्या लाएंगे चलता फोटो वाले रहेगा लाएंगे, या फारिग फिर हो आप जाएगा, खुद मेरे देख ख्याल लें, में फायदा तो नहीं है उसका। कुछ भी कहना कबल वक्त है। नुकसान। जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मुख्तलिफ जगहों पे भागते रहेंगे, दर दर भटकते रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे, निज़ाम के साथ टक्कर मारते रहेंगे और एक वक्त आएगा कि उनको इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, मैं कभी भी मायूस नहीं होता और अदलिया से तो बिल्कुल मायूस नहीं होता। देर ब देर आपको इंसाफ मिल जाता है। अभी मिलना ज़रा मुश्किल है, आने वाले दिनों में मिल जाएगा। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये 85 सीटें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनी गई हैं, 85 सीट्स, इनमें से अगर कुछ ना भी करेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 40 से 45 सीटें मिल जानी चाहिए और अगर वो भी उनको मिल जाती हैं तो वो सिंपल मेजॉरिटी से भी आगे निकल जाएंगे। तो इस सूरत हाल का फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वफाक में होगा और शहबाज शरीफ की हुकूमत गिर सकती है। लेकिन ये फैसले कब होंगे, कैसे होंगे, इस बारे में भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN मिलकर हुकूमत बना रहे हैं, इसके ऊपर भी मैं बात करता हूं। फजलुर रहमान साहब का जो स्टेटमेंट है उसमें फजलुर रहमान साहब ने एक तरदीद भी की है। यानी उन्होंने कल कहा था कि जनरल बाजवा और जनरल फैयद अमीन साहब के कहने के ऊपर हम सारी जमातें मिलकर तहरीक-ए-एतमाद लाए थे और हमने इमरान खान की हुकूमत खत्म की थी। उनका कहना था कि ये फैसला बंद कमरों में हो चुका था कि इमरान खान की हुकूमत खत्म की जाएगी। हमारी सियासी जमातों ने सिर्फ इस किए हुए फैसले के ऊपर, उस दौर की एस्टेब्लिशमेंट ने जो फैसला किया था उसके ऊपर हमने सिर्फ मोहर लगाई थी उसकी हमायत करके। एक्चुअली ये सब हो चुका था। फजलुर रहमान साहब आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं। उन्हें शिकवा शायद इस बात का है कि उनको वो सहूलतकारी नहीं दी गई जो नवाज शरीफ साहब को दी गई है। उन्हें शायद शिकवा इस बात का है कि वो ज़हन बना चुके थे कि शायद वो सदर पाकिस्तान बनेंगे, लेकिन वो नहीं बन पाए। बहुत बड़ा एहतजाज भी किया है मुख्तलिफ जमातों ने और ये एहतजाज हुआ है हाईवे के ऊपर M9 पे और बड़ी तादाद में वहाँ पे मुजाहिरीन मौजूद थे धांधली के खिलाफ। तो धांधली के खिलाफ आज बहुत बड़ी इवेंट हुई है। एक इवेंट जो धांधली के खिलाफ हुआ है M9 के ऊपर हुआ है मोटरवे पे और वहाँ पे जुमे की नमाज के जो मनाजिर हैं वो ऐसा लगता है बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं। तो लोग लाजमन जब उनके साथ धांधली हुई तो लोग सड़क पे आएंगे ना। ये ना किया जाता तो आज और दूसरा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसके बाद तहरीक इंसाफ ने अनाउंस भी कर रखा है कल के दिन के लिए कि वो एक बड़ा एहतजाज करेंगे मुल्क भर में धांधली के खिलाफ। तो आज उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है वो कौम के सामने रखा है, ना सिर्फ कौम के सामने बल्कि दुनिया के सामने रखा है आलमी मीडिया के जरिए से। अब आ रहे हैं पीपल्स पार्टी ने क्या मांगा। पीपल्स पार्टी जो है वो चाहती है कि चेयरमैन सेनेट उनका अपना बन जाए। गिलानी साहब अगर कौमी असेंबली की नशिस्त रखते हैं तो फिर वो स्पीकर कौमी असेंबली बन सकते हैं। लेकिन उन्हें शायद ये कहा गया है कि आप चेयरमैन सेनेट की तैयारी करें। मैंने कहा था कि वो इस चेयरमैन सिस्टम में सेनेट नहीं बनेंगे, चलना, कौमी असेंबली की ना नशिस्त सूद छोड़ेंगे। इस मुल्क में चल सकता है, ना ये सिस्टम ये लोग चला करार दी सकते जा हैं, रही है क्योंकि पाकिस्तान अब तहरीक ये इंसाफ की सिस्टम जानिब से। मजीद नहीं चल वहाँ सकता। दोबारा इलेक्शन हो अब जाएगा। जहाँ निज़ामी मुस्तफा और जो की स्पीकर कौमी असेंबली वाला मामला है ठीक कहा वो भी था ना, ये पाकिस्तान तो पीपल्स पार्टी चाहती है उनको मिले और इस पे वो खुर्शीद शाह साहब को शॉर्टलिस्ट कर चुके हैं। अब देखते हैं कि PMLN अय्याज सादिक साहब की कुर्बानी देती है या नहीं देती, क्योंकि अय्याज सादिक साहब को खुश रखने के लिए उन्होंने शेख रोहित असगर साहब की कुर्बानी तो दे दी है PMLN ने। अब फजलुर रहमान साहब ने पहले जो स्टेटमेंट दिया था वो मैंने आपको बताया वो ये था कि जनरल बाजवा जनरल फैज साहब के कहने पे उन्होंने ये किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदला। उन्होंने कहा जी मैंने जनरल फैज का नाम गलती से ले लिया था, एक्चुअली वो उनके बाद आने वाले जो थे वो उनका नाम मुझे लेना था। तो उनके बाद आने वाले आप सब जानते हैं कि मौजूदा जो PISI है उनके ऊपर फजलुर रहमान साहब का ये एलिगेशन है और उनका ये कहना है कि ये सारा कुछ जो हुआ इमरान खान के खिलाफ तहरीक-ए-एतमाद का मामला, इस मामले के अंदर एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व थी और इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है कि उनको निकाला गया और ये फैसले बंद कमरों में हुए। तो फजलुर रहमान साहब ने उस मौक़िफ़ के ऊपर अच्छा वो बड़ा खूबसूरत जुमला पंजाबी में कहते हैं, वो जलिया सीटा नहीं चाहिए, मोहम्मद अली ने दीन चाहिए। बहुत खूबसूरत बात ना मानता उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट की, तो होता ये कि ये कहा जाता कि फजलुर रहमान इमरान खान को बचा रहा है। तो अभी फजलुर रहमान साहब के साथ खुद क्योंकि हालात बहुत पतले हो गए हैं, सिंध में उनके खिलाफ धांधली हुई है बहुत बड़ी, उनको ये लगता है और खैबर पख्तूनख्वा में उनको जितवाया भी नहीं गया, तो उनकी शिकायत का अंबार बहुत बड़ा है। उनका बेटा जो है वो अभी भी चंद पोलिंग स्टेशंस के नतीजे का इंतजार कर रहा है कि शायद वो सीट मिल जाए। देखते हैं फजलुर रहमान साहब को सीट मिलती है। एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से उनको हिस्सा नहीं दिया गया ना।
कि रिबटल क्या आया है। नहीं कहते। देखिए रिबटल जो है वो कुछ सहाफ़ी हैं जो ये कह रहे हैं कि फिर जनरल फैज़ की सिस्टम के ऊपर तवज्जुह से उनका ये कहना है कि जनरल फैज़ ने कहा कि है। मैं तो नहीं था, बल्कि मैं तो उस वक्त था कोर इनको कमांडर इमामत ही दे देते पेशावर। हाँ हाँ हाँ, तो उसके ऊपर जो है भी वो उम्र मौक़िफ़ आ बना गया। देते, वही अच्छा है। फजलुर रहमान साहब का कि एक्चुअली फैज़ अमीन का नाम मेरे मुंह से निकल गया, वो उनके बाद वाले थे। लेकिन अब मलिक अहमद खान साहब जो है जो जनरल रिटायर बाजवा साहब के बहुत करीब थे, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। मलिक अहमद खान साहब जो है वो उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट की नज़र में वज़ीर आला पंजाब के लिए एक बेहतरीन उम्मीदवार भी थे। और इस हवाले से मैं बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ मलिक अहमद खान साहब के हवाले से, वक्त आने पर वो चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी इंशाल्लाह। अभी ये है कि उन्होंने कहा कि जो स्टेटमेंट फजलुर रहमान साहब ने दिया है वो गलत है। जनरल बाजवा मना कर रहे थे कि तरीके अदम एतमाद ना लाएं, तो फजलुर रहमान साहब उनकी तजवीज़ मुस्तरद कर रहे थे और मना नहीं हो रहे थे। अब ये बिल्कुल दो अलग अलग स्टेटमेंट है। फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि मुझे जनरल साहब ने कहा था, हम सबको कहा था, उनके कहने पे हमने ये कर दिया। अहमद खान ये कह रहे हैं कि नहीं, बल्कि उन्होंने मना किया था, उनके मना करने के बावजूद हमने ये कर दिया और फजलुर रहमान साहब ने इसको लीड किया। फजलुर रहमान साहब पे एक इल्जाम राणा सनाउल्लाह साहब ने भी लगाया। उन्होंने कहा कि हमें जो फंसाया ना पिछली हुकूमत के अंदर, वो फजलुर रहमान साहब ने फंसाया। ये नहीं, हमारा कोई इरादा नहीं था वो हुकूमत देने का, लेकिन फजलुर रहमान साहब ने हमारे गले में हुकूमत डाली जो पीडीएम की हुकूमत थी। लेकिन मुझे तो दिखाई दे रहा बड़े शौक से शहबाज शरीफ साहब ने प्रोमोज बनवाए थे, राणा सनाउल्लाह साहब बड़े शौक से आके इक़्तिदार में बैठे थे और इन लोगों ने अवाम का जूस निकाल दिया। इस कदर इन्होंने महंगाई की, इस कदर पाकिस्तान के हालात ख़राब किए, इस कदर जुल्म और बर्बरियत की, उसकी इंतहा पाकिस्तान में कभी हमने इस कदर हमने जुल्म नहीं देखा था और इतनी महंगाई और मईशत की इतनी तबाही हमने कभी नहीं देखी थी जो पीडीएम ने उन 16-18 महीनों के अंदर कर दी थी। अब एक और खबर है व्हाइट हाउस की जानिब से, क्योंकि इमरान खान साहब ने कल एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका को इसके ऊपर नोटिस सख्त लेना चाहिए और मौक़िफ़ अपनाना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर शदीद तरीन धांधली हुई है। तो अब जो खबर आ रही है वो ये है कि अमेरिका ने इसका सख्त नोटिस लिया है। तर्जुमान व्हाइट हाउस जॉन कर्बी ने बयान में कहा है कि आलमी मुबस्सरीन इस वक्त भी पाकिस्तान में मौजूद हैं और उन्होंने वोटों की गिनती और उसके अमल के ऊपर नजर रखी हुई है। इस बारे में मजीद कुछ नहीं कहूँगा। जॉन कर्बी ने पाकिस्तानी इंतखाबात में वोटर्स को दबाव में लाने और मुबैना धांधली के इल्जामात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अमेरिका इस सूरत हाल को बहुत करीब से देख रहा है। अमेरिकी महकमे खारजा एक से ज़ायद बार पाकिस्तानी आम इंतखाबात के दौरान धांधली के इल्जामात की तहकीकात का पहले ही मुतालबा कर चुका है और बरतानिया भी ये मुतालबा कर चुका है, यूरोपीय यूनियन भी ये मुतालबा कर चुका है कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। अमेरिका बारहा पाकिस्तान से मुतालबा कर चुका है धांधली के इल्जामात के हवाले से कि तहकीकात की जाए। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन और बरतानिया भी मुतालबा कर चुका है, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी आवाज़ें उठ रही हैं। तो दुनिया भर में पाकिस्तान के जो इंतखाबी अमल है उसके ऊपर, उसकी शफाफियत के ऊपर सवालिया निशान लगा हुआ है। पाकिस्तान इन इल्जामात को मुस्तरद कर चुका है। रियासत पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि नहीं, यहाँ पे इंतखाबात जो हैं वो ठीक हुए हैं। अब एक खदशा ये है कि अगर आलमी सतह पे इन इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया जाता है या पाकिस्तान में आने वाली हुकूमत के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जाता तो ये एक और अजीब सूरत हाल होगी। लेकिन मुझे ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अदलिया रफ्ता रफ्ता इंसाफ की तरफ बढ़ेगी और आहिस्ता आहिस्ता जो उम्मीदवार जीते हैं उन्हें उनकी सीटें वापस मिलना शुरू हो जाएंगी और एक इन हाउस बड़ी तब्दीली हम देखेंगे आने वाले महीनों में पाकिस्तान के अंदर। ये बिल्कुल मुमकिन है, नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। अब व्हाइट हाउस के स्टेटमेंट के बाद इमरान खान साहब की अपीलों के हवाले से एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। इमरान खान साहब के खिलाफ 3 बड़े मुकदमात के फैसले सुनाए गए थे, एक साइफर वाला, एक जो है वो तोशाखाना वाला और एक इद्दत वाला केस। इन तीनों में इमरान खान साहब को 30 साल से ज़ायद कैद की सज़ा सुनाई गई थी। अब इन मुकदमात में मैंने आपको बताया था कि इसमें जिस अंदाज में ये ट्रायल चला है इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, ये फैसले गलतियों से भरे पड़े हैं और शफाफ ट्रायल के जो तमाम तकाजे होते हैं वो पूरे नहीं हुए, तो ये अपीलों के अंदर फारिग हो जाएंगे। अब बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपने बानी चेयरमैन के हवाले से हाई कोर्ट इस्लामाबाद का जो है वहाँ पे अपीलें दायर कर दी गई हैं और लतीफ़ खोसा ने इमरान खान के तोशाखाना और दीगर जो केस हैं साइफर वाला और इद्दत वाला उनमें अपीलें दायर करने की उन्होंने तस्दीक भी कर दी है और ये मुकदमात जो हैं वो आने वाले दिनों में सुने जाएंगे। और मैंने आपसे पहले कहा था कि जब भी ये मुकदमात बड़ी अदालतों के सामने जाएंगे
तो वहाँ पे मौजूद मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान वो अगर दबाव में नहीं आए, और अदलिया के ऊपर तो हमेशा पाकिस्तान जैसे मुल्कों में दबाव रहता है, अगर वो दबाव को छील गए तो फिर इमरान खान साहब की ये सज़ाएं ख़त्म हो जाएंगी। वैसे भी टारगेट अचीव हो गया जो इन सज़ाओं के पीछे था कि लोगों को मायूस किया जाए, लोग वोट डालने के लिए ना निकले, तो ये उल्टा ही काम हो गया। लोग इतनी बड़ी तादाद में निकले कि इलेक्शन के 10 दिन बाद भी कोशिश की जा रही है कि कुछ भी करके वोटों को इधर से उधर किया जाए। लोगों ने इतने वोट डाल दिए हैं कि अभी तक चीज़ें काबू नहीं आ रही। 2 बंदे और गायब हो गए नाज़रीन, उनकी भी मैं आपको खबर दे देता हूँ। एक तो ब्रिगेडियर साहब हैं, ब्रिगेडियर घुमन साहब, और ये नौमुंतखब रुकन कौमी असम्बली है असलम घुमन साहब। इन्होंने पाक फौज में खिदमत सर अंजाम दी हैं, गालिबन ये ISI में भी रहे हैं। तो ब्रिगेडियर रिटायर असलम घुमन साहब ने इलेक्शन जीता था और उनकी जीत का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया था। बकौल इनके करीबी लोगों के इनके ऊपर दबाव था कि IPP को ज्वाइन कर दें, तो इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी। उसके बाद इनको अगवा कर लिया गया है। ये अब गायब है, इनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं कि ये कहाँ चले गए हैं। अब 2 चीज़ें हैं, या तो ये बर्दाश्त करेंगे या फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर। एक और जो खबर है वो ये है कि अहमद रशीद भट्टी साहब, ये बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं। इन्होंने CSS किया था और यानी इनके ऊपर पहले टॉर्चर भी हुआ, इनके ऊपर बड़ी अजीब सूरत हाल का ये सामना करते रहे और काफ़ी पढ़े लिखे इंसान हैं। इन्होंने मुकाबले का इम्तिहान पास किया था और चंद साल उन्होंने नौकरी भी की थी CSS करने के बाद, लेकिन ये अपने नज़रियात के हाथों, क्योंकि बड़े नज़रियाती इंसान हैं और बड़े साफ इंसान हैं, तो इनको लगा कि मैं यहाँ पे रहकर इस सिस्टम का हिस्सा बन जाऊँगा, मैं इस सिस्टम को ठीक करने के लिए कोई काम करता हूँ। तो ये वो आदमी है जिसने अपनी नौकरी CSS वाली जो है उसको कुर्बान किया और पाकिस्तान को ठीक करने के लिए सियासत में कदम रखा। अब इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और इस शख्स के मुंह के ऊपर जिस तरह कपड़ा लपेट के इसको पेश किया गया, ये तो एक तौहीन आमेज़ सलूक है। लेकिन अब मुख्तलिफ लोग जो हैं वो इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। उम्मीद है कि मियाँ अली अशफाक वो इनका केस लड़ेंगे, क्योंकि मियाँ अली अशफाक की बचपन की दोस्ती भी है भट्टी साहब से, और ये भट्टी साहब मैं जानता हूँ बड़े अच्छे इंसान हैं। मैं 2 दिन पहले इनके भाई के साथ मौजूद भी था और बातचीत हो रही थी कि बड़ी मुश्किलों से नतीजा हासिल किया उन्होंने, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन जीता है नवाज शरीफ के घर से। यानी रायगढ़ जो है नवाज शरीफ का जो घर है, फार्म हाउस है, उसके चारों तरफ से इन्होंने वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की है और नवाज शरीफ साहब को उनके घर के अंदर घुसकर इस शख्स ने शिकस्त दी है। अब उसका ये गुस्सा है कि जब इनको पकड़ा गया तो उसके बाद इनके सर के ऊपर, इनके मुंह के ऊपर कपड़ा चढ़ाकर इनको पुलिस घसीट कर लेकर जा रही है। ये मनाजिर आपके सामने है, ये बहुत अफसोसनाक है। ऐसे जो इज्जतदार लोग हैं और जो बेहतर लोग हैं उन लोगों के साथ बेहतर सलूक होना चाहिए। अगर किसी ने गैर कानूनी हरकत की है तो कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कानून से हट के कोई भी चीज़ होगी हम आगे नहीं बढ़ेंगे उसमें। जी तो नाजरीन, आपको पता है कि पाकिस्तान में डंडा ताकतवर है, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं हमें अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। तो इंशाल्लाह किसी और वीडियो में जल्द हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह ने गवाह।